Hello, dear students, class 9. Welcome to session 2 on chapter 7. And the name of the chapter is Triangle. Dear students, in this chapter, as we discussed in session 1, there are 4 topics. And the first topic we have completed in session 1. So this topic we have completed in session 1. Today we are going to learn about criteria of congruence of triangle. So एक हम लुक अपने प्रीवियस सेशन पे डाल देते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. In previous session, we have learned about congruent figures. When two figures are said to be congruent, if they have same shape and same size. Okay, two figures have same shape and same size are said to be congruent. Then we learned how two triangles are said to be congruent if all the corresponding angle of one triangle is equal to all the corresponding angle of other triangle and all the corresponding side of one triangle is equal to the all the side of another triangle. Okay, so क्या हमें हर बार यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये तीन एंगल इस ट्राइंगल के तीन एंगल के बराबर है, या फिर हमें दिखाना पड़ेगा कि इसकी ये तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है? क्या हमें हर बार ये 6 के 6 एलिमेंट इक्वल दिखाने पड़ेंगे? तो आंसर है नो. हमारे पास यहाँ पे है क्राइटेरियाज किसके, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के. इसमें देखो, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड. अगर हम दो ट्राइंगल के बीच में सिर्फ तीन चीजों को, तीन कंपोनेंट को बता देते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, ये तीन पार्ट, दैट इज एक साइड, इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल. अब हम इंक्लूडेड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है. अभी सिर्फ जान लो कि हमें सिर्फ तीन चीजें बतानी है कि एक ट्राइंगल की ये तीन चीजें दूसरी ट्राइंगल की उन्हीं कोरस्पॉन्डिंग चीजों के बराबर है, तो वो ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट. हर एक क्राइटेरिया में सिर्फ तीन ही चीजें. यहाँ पे साइड एंगल साइड है, यहाँ पे सेकंड में हमारे पास है एंगल साइड एंगल, थर्ड है एंगल एंगल साइड, और फोर्थ है साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ है हमारे पास RHS, that is right angle hypotenuse and side. This is R stand for right angle, H stand for hypotenuse and S stand for side. तो सिर्फ हम तीन चीजों के बेस मान के हम बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो ये तो ओवरव्यू था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्राइटेरिया से, दैट इज साइड एंगल साइड. सो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है साइड एंगल साइड. ओके, S stand for side, A stand for angle and S stand for another side. Okay, so यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है देख लो. टू मैचिंग साइड्स, टू मैचिंग साइड, मैचिंग माने corresponding. Okay, its corresponding side is equal to is the corresponding side of another triangle. Two matching side, one corresponding side and this is second corresponding side. Okay, ये इक्वल है, और and the angle in between these two side is the same. अगर बोलता है इस ट्राइंगल की दो corresponding साइड इस ट्राइंगल के दो corresponding साइड के बराबर है, और उनके बीच का एंगल मतलब ये इंक्लूडेड एंगल. क्या हम ये एंगल ले सकते थे यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल बता सकते थे? नो, ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है. इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है? इंक्लूडेड एंगल का मतलब है ये साइड, इसके बीच का ये एंगल. दिस इज कॉल्ड एज अ इंक्लूडेड एंगल. ओके, अगर ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो इनके बीच का ये एंगल हुआ इंक्लूडेड एंगल. तो इस तरह से अगर एक ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल के साथ जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है दो, वो इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो वो ट्राइंगल क्या होंगी हमारी, क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं अब.
सेकंड क्राइटेरिया है ASA। पहला क्या था, देखो पहला क्राइटेरिया था हमारा SAS। पहला क्राइटेरिया था SAS। तो यहाँ पे क्या था कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग वर्ड है, करस्पॉन्डिंग मैचिंग साइड, ठीक है। दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो। और ये क्या है, इसमें दो एंगल इक्वल हो, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग बीच की साइड, इंक्लूडेड साइड इक्वल हो। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ देख लो। बोलता है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, सॉरी ये, एंड द सेकंड थिंग इज इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड। तो यहां पे देख लो, दो एंगल है, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है, और यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और यहाँ पे हमारी इन एंगल के बीच की ये इंक्लूडेड साइड है, ये इंक्लूडेड साइड है। तो क्राइटेरिया क्या बना, ये देखो यहाँ पे एक एंगल, बीच में साइड, और ये फिर बाद में फिर एंगल। तो ASA, दिस इज ASA। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। तो इसको लिख लो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है एक ट्राइंगल की, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है, साइड एक साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, और टू एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू टू एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल। और शर्त एक रहेगी कि ये साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए, ठीक है। इंक्लूडेड का मतलब मैंने समझा दिया अब, कि ये हमारे पास अगर ये ट्राइंगल है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, नो, इसके बीच की ही इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास आता है यहाँ पे एंगल एंगल साइड। अब देखो ये साइड साइड में दी हुई है ना, इसके बीच में नहीं है। इट मीन एक एंगल दूसरा एंगल इसका इक्वल हो इस ट्राइंगल के, और ये साइड साइड में दी हुई है, इट मीन इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये इस तरह से होता ASA, है ना, ASA, ये क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि इसका मतलब है साइड इन दोनों एंगल के बीच में होगी, है ना। ये एंगल है तो ये साइड मतलब ये बीच की साइड होगी। कब, जब ASA है। बट हमारे पास यहाँ पे ASA नहीं दिया हुआ है, हमारे पास क्या दे रखा है, AAS दे रखा है। तो AAS का मतलब है कि नॉन इंक्लूडेड साइड। तो देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे देख लो, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, टू मैचिंग साइड, मैचिंग ऑब्वियसली कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, टू मैचिंग एंगल, सॉरी यहाँ पे ए है, टू मैचिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है 65 65, और ये एंगल 640 40, दो एंगल इक्वल है, एंड वन मैचिंग साइड इज द सेम लेंथ, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए कोरस्पॉन्डिंग। अभी देख लो यहाँ पे ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है नॉन इंक्लूडेड साइड। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं, दैट इज साइड साइड साइड। मतलब एक ट्राइंगल की सभी साइड दूसरी ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग वर्ड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर, ये इक्वल है 7 सेंटीमीटर, एंड थर्ड आ गई आपकी ये 9 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आल्सो 9 सेंटीमीटर। तो ये दो ट्राइंगल क्या है हमारी, ये दो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्राइटेरिया हमारा साइड साइड साइड, ऑल थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ। करस्पॉन्डिंग ये वर्ड हमारा हमारा साथ में ही चलेगा, तो ये ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट जो लास्ट क्राइटेरिया है दैट इज RHS। RHS क्या है, राइट एंगल। एक ट्राइंगल में दूसरी ट्राइंगल में एक राइट एंगल हो, ठीक है, इसमें राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है। नेक्स्ट इज हाइपोटेन्यूज, अगर इस राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ओके, और साथ में कोई भी एक साइड, जैसे यहाँ पे ये साइड इक्वल है 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, तो ये क्या हुई हमारी, ये दोनों ट्राइंगल हुई कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो RHS तो बिल्कुल इजी है, R स्टैंड फॉर राइट एंगल, H stand for hypotenuse, and S stand for any
एस स्टैंड फॉर एनी साइड। तो कोई भी दो ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल हो, एक जो साइड है वो बराबर हो, कोई भी साइड, ये दो साइड हो सकती है बराबर, या ये दो साइड हो सकती है बराबर, और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के ऑपोजिट ही है ना, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज है, तो वो तो इक्वल चाहिए ही चाहिए हमें, 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज इक्वल चाहिए चाहिए। उसके अलावा इन दोनों में से कोई भी साइड बराबर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये बेस बराबर था, तो इसलिए ये दो ट्राइंगल क्या बन गई, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, ये हमारे पास क्राइटेरियाज थे टोटल किसके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बाकी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछें, और तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।